हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में। ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज बायो इनऑर्गेनिक का नॉन हीम प्रोटीन्स टॉपिक, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका होता है हीमरेथीन और दूसरा इसमें हीमोसाइनिन। ये दो पार्ट्स इसमें पढ़े जाते हैं और ये दोनों के दोनों ये ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर लाई करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले बात करनी है हीमरेथीन की और फिर हम हीमोसाइनिन की बात करेंगे और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि CSIR नेट और IIT गेट लेवल के ही होने वाले हैं। उनके प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाले हैं, उसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे जो इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसमें ये जो हम सेशन डिस्कस करने वाले हैं इसका PDF आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले जैसे कि हम बात करने वाले हैं हीमरेथीन की, ये एक नॉन हीम प्रोटीन है और इसमें एक्टिव मेटल जो होगा, एक्टिव मेटल होता है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म, यानी कि आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका एक्टिव मेटल होता है। इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स वो स्पीशीज होती हैं जिसमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 3 तरीके की यहाँ पे प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है। ये दोनों आयरन बीच में एस्पेरेटिक एसिड और दूसरे साइड से ग्लूटामिक एसिड से बाइंड होते हैं और ये एक आयरन में 3 हिस्टिडीन और दूसरे आयरन में 2 हिस्टिडीन प्रेजेंट रहेंगी। इन दोनों ही आयरन में अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो एक आयरन में कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 एटम्स अटैच्ड है, तो ये 6 होती है। अगले केस में यहाँ देख सकते हो एक हिस्टिडीन कम होने की वजह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है, यानी कि डीऑक्सी फॉर्म में दोनों ही केसेस में आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगी। और इस सिस्टम में टोटल 3 तरीके की आपको प्रोटीन चेन्स देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है एस्पेरेटिक एसिड का, ये जो यूनिट होती है अमीन एसिड की, तो ये CH2COOH, ये वाले कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन और दूसरे वाले कार्बोक्सिल का ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पे बाइंड कर रहे होते हैं। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड एग्जैक्टली एस्पेरेटिक एसिड की तरह ही होता है, जस्ट बीच में एक CH2 ग्रुप और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये रही डीऑक्सी फॉर्म और इसकी कंपैरिजन में हमें ऑक्सी फॉर्म और डीऑक्सी फॉर्म दोनों ही पढ़ने होते हैं। जैसे ये इसकी डीऑक्सी फॉर्म हमने अभी ही देखी थी, जब ऑक्सीजन बाइंड करता है तो जहां पे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कम थी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाली साइड से ये बाइंड करेगा और ये हाइड्रोक्सिन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ लिंकेज करके एक हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड बॉन्ड काइंड ऑफ ये फॉर्म कर लेगा और दोनों ही आयरन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। दोनों ही आयरन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो ऑक्सीजन बाइंड करती है वो पर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करती है, O2 फॉर्म में ये बाइंड करेगी। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली HO2- इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड ग्रुप। ये आइडेंटिफाई करता है, ये इसको आइडेंटिफाई करवाता है कि ये हीमरेथीन यूनिट प्रेजेंट रही होगी। ये HO2- से सिंबलाइज किया जाता है। क्लियरली इट इंडिकेट्स हीमरेथीन। और यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो ये जो एक और सेशन हमने लिया था कंसेप्ट बूस्टर में, जिसमें हमने हीम यूनिट्स को डिस्कस किया था, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, उसमें हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर पेरोक्साइड की देखोगे तो वो लगभग 800 सेंटीमीटर इनवर्स के देखने को मिलेगी। और इसमें जैसे कि हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, ऐसे 8 यूनिट जब मिलते हैं, ऐसे 8 यूनिट जब कंबाइन करते हैं तब हीमरेथीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 यूनिट्स लाइक दीज, 8 यूनिट लाइक दीज combine to form हीमरेथीन। ऐसे 8 यूनिट कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट था जिसमें था कि नो कोऑपरेटिव इफेक्ट इज ऑब्जर्व। जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में होता क्या था कि मायोग्लोबिन जैसे 4 यूनिट्स मिलके हीमोग्लोबिन बनाते थे,
लेकिन यहाँ पे 8 यूनिट्स भले ही बने होते हैं लेकिन कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं लगता। कोऑपरेटिव इफेक्ट सिर्फ हमें हीमोग्लोबिन में ही देखने के लिए मिलता है। तो अगर कभी भी 8 यूनिट हो चाहे 10 यूनिट हो, कहीं पर भी सिर्फ हीमोग्लोबिन का केस होगा तो कोऑपरेटिव इफेक्ट होगा, अदरवाइज कहीं कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। और इसमें 113 अमीनो एसिड टोटल प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और साथ में जैसे कि यहाँ 8 यूनिट्स होती हैं टोटल मिल करके, तो ऐसे ही 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं इसको ऑक्सी फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट करने के लिए। और जो कंप्लीट हीमरेथीन होता है तो ऐसे 8 यूनिट्स में टोटल 8 इंटू 2 यानी कि 16 आयरन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये पॉइंट आपके ऊपर ही गिवन है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा यहाँ डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। अगले पॉइंट पर आए अगर, तो नेक्स्ट यहाँ पे टेबल हर एक कंसेप्ट यहाँ पे जब आप बायो इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट देखते हैं तो इसमें जो कंपैरिजन स्टैंड करवाते हैं हम दोनों फॉर्म्स की, डीऑक्सी हो और ऑक्सी फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें ही अगर बात करी जाए तो जो डीऑक्सी फॉर्म थी उसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी। अब जब ये ऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। और साथ में जो डीऑक्सी फॉर्म है, अब इसमें दोनों ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दोनों ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लेकिन ये डायामैग्नेटिक हो जाते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से। एक जैसे दो आयरन +2 यूनिट है तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आयरन में होंगे, दूसरे आयरन एटम में भी सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो अपोजिट स्पिन में चले जाते हैं। देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक आयरन +2 है जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगले में वही डाउन स्पिन में होंगे तो ये अपोजिट स्पिन में होने की वजह से टोटल स्पिन कैंसिल आउट हो जाती है और यहाँ पे स्पिन 0 हो जाती है। तो ये डायामैग्नेटिक बिहेव करने लगते हैं। और अगले पॉइंट में देखिए, अगर कोई भी स्पीशीज डायामैग्नेटिक होती है दैट मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर अप कर जाएंगे ऑपोजिट स्पिन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां नहीं होंगे वहां स्पिन नहीं होगी और ईएसआर यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन इन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप पढ़ते हो वो इनएक्टिव होगी, क्योंकि उसके एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डायामैग्नेटिक स्पीशीज कभी भी ईएसआर या फिर ईपीआर एक्टिव नहीं होती। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखो, इसमें भी वही सेम, जैसे कि ये दोनों ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दोनों ही हाई स्पिन बनाते हैं, ये भी हाई स्पिन ही होगा क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होती है। और ये जो डीऑक्सी फॉर्म थी दिस इज ऑल्सो हाई स्पिन, लेकिन इसमें आयरन +3 है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी एंटी फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट आयरन +3 है, दोनों में इक्विवेलेंट ऑपोजिट एक अप स्पिन में होंगे, दूसरे आयरन में डाउन स्पिन में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी और ये आपको स्पिन 0। सेम यहाँ पे ईएसआर ईपीआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। अगला पॉइंट, यहाँ पे जो डीऑक्सी फॉर्म है वो कलरलेस होगी और जो ऑक्सी फॉर्म है वो वायलेट कलर की होती है। ऑक्सी फॉर्म वायलेट कलर की होती है जिसका रीजन होता है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर रीजन होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर डीऑक्सी फॉर्म में एक आयरन की यहाँ पे 5 थी और दूसरे की 6 थी, जबकि हमने दूसरे फॉर्म में देखा कि जो यहाँ पे ऑक्सी हीमरेथीन में ऑक्सीजन जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 थी उससे जाकर के बाइंड किया था और दोनों आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो गई थी। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम हो जाती है बट चाहे डीऑक्सी फॉर्म हो चाहे ऑक्सी फॉर्म हो, दोनों ही फॉर्म्स में अगर एनवायरमेंट देखोगे तो आयरन एटम के अराउंड उसका जो एनवायरमेंट होगा वो डीऑक्सी में भी अलग होगा और ऑक्सी में भी अलग होगा। इस आयरन सेंटर से तो क्लियरली कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिफरेंट है तो एनवायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे भले ही आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की 6 है, लेकिन एक आयरन एटम में 6 हिस्टिडीन है और अगले में 2 हिस्टिडीन और एक ऑक्सीजन, तो सराउंडिंग दोनों की अलग होती है चाहे वो डीऑक्सी फॉर्म हो या फिर ऑक्सी फॉर्म हो। ये टेबल भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हीमोसाइनिन पे। नेक्स्ट है हीमोसाइनिन और ये भी एक नॉन हीम प्रोटीन जिसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ये सारे के सारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही पढ़ रहे हैं हम।
और इसका भी फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और यहाँ पे एक्टिव मेटल जो होता है वो कॉपर+1 होता है। एक्टिव मेटल किसी भी स्पीशीज के आप पढ़ रहे हो तो वो डीऑक्सी फॉर्म के होंगे, बिकॉज जो डीऑक्सी फॉर्म होती है वही उससे आकर ऑक्सीजन बाइंड करेगी, और जब वो ऑक्सीडाइज हो चुकी है तब वो इनएक्टिव हो गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है, अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा चुकी है। तो जो डीऑक्सी फॉर्म होगी किसी भी मेटल की, वहां पर वो एक्टिव फॉर्म कहलाएगी। और इसमें जैसे कि नाम सजेस्ट करता है साइनिन, साइनिन से कंफ्यूजन होता है बच्चों की, इसमें साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें कोई साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, तो वो पॉइंट भी स्पेशली लिखा हुआ है। और ये ब्लू ब्लड कहलाते हैं, ये ब्लू ब्लड कहलाते हैं, और ये ब्लू कॉपर प्रोटीन होते हैं, ब्लू ब्लड कहलाते हैं, ये ब्लू कॉपर प्रोटीन होते हैं। दीज आर ब्लू कॉपर प्रोटीन्स। और इसका स्ट्रक्चर देखो, 2 कॉपर एटम्स, ये डीऑक्सी फॉर्म है, इसमें 2 कॉपर एटम्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके बीच में मेटल मेटल की कोई लिंकेज नहीं होती। हर एक कॉपर से 3 हिस्टिडीन, दोनों आप सिमेट्रिकली देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। और जो बाइंडिंग होती है वो प्रोटीन चेन्स के थ्रू होती है, हिस्टिडीन दूसरे हिस्टिडीन से अटैच्ड होता है। सो दिस इज द डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोसाइनिन। और एक्टिव मेटल +1 होता है, और इसमें सिर्फ एक ही प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है, जबकि हीमरेथीन में 3 तरीके की प्रोटीन चेन्स थी, एक हिस्टिडीन, एक एस्पेरेटिक एसिड, और तीसरा था ग्लूटामिक एसिड। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिट हिस्टिडीन प्रेजेंट होती है, और एक दोनों कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जो डीऑक्सी फॉर्म है, कॉपर कॉपर लिंकेज इज, डीऑक्सी फॉर्म में कोई कॉपर कॉपर लिंकेज नहीं होती, जबकि यहाँ पे प्रोटीन चेन्स आपस में बॉन्ड फॉर्म करती हैं। और डीऑक्सी फॉर्म में हर एक कॉपर की जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है यहाँ पर 3, और दूसरे कॉपर की भी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने उससे मेटल सेंटर्स आकर के बाइंड कर रहे हैं, तो ये कॉपर सिर्फ 3 हिस्टिडीन से अटैच्ड है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 3। अब जब ऑक्सीजन इसके साथ आकर बाइंड करेगा तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब ये डीऑक्सी फॉर्म है, अब यहाँ अगर ऑक्सीजन आकर बाइंड करेगा तो ये दोनों कॉपर्स के बीच में लिंकेज फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, ये दोनों कॉपर के बीच में कुछ इस तरीके से लिंकेज प्रेजेंट होती है। और इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के 2 और तरीके हैं, कुछ इस तरीके से भी ये लिंकेज दिखाई जा सकती है, जिसमें ये जब दोनों ऑक्सीजन आपस में लोन पेयर्स जो होते हैं, इसके जब लोन पेयर्स ये कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले फॉर्म की एक अलग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। तो इनमें से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, ये भी सही है और ये भी सही है, ये सारे के सारे सही रिप्रेजेंटेशन होंगे ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोसाइनिन के। तो देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 थी, और जब ऑक्सी फॉर्म में आओगे, ऑक्सी फॉर्म में इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाएगी, 2 से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी 5 हो गई, और इधर पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गई। टोटल यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का 2 का चेंज आया है। अब साथ में देखो, यहाँ पे कॉपर कॉपर के बीच में कोई लिंकेज नहीं थी, और प्रोटीन चेन्स जो कि फ्रीली यहाँ पे बाइंडिंग हो रही थी, लेकिन जब बीच में ऑक्सीजन आ गए तो बीच में ऑक्सीजन ने पकड़ के दोनों कॉपर्स को खींच लिया, तो उनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस भी घट जाती है। तो कॉपर कॉपर जो डीऑक्सी फॉर्म में लगभग 450 पिकोमीटर्स में होते हैं, तो वो ऑक्सी फॉर्म में लगभग 360 पिकोमीटर्स इनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस हो जाती है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना, जब आप डीऑक्सी फॉर्म से ऑक्सी फॉर्म पर जाते हो तो बॉन्ड जो कॉपर कॉपर के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यही आपको पता होना चाहिए, बाकी डेटा उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिलेटिव अप्रोच आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हीमोसाइनिन में पेरोक्साइड फॉर्म में बाइंड कर, सॉरी हीमरेथीन में पेरोक्साइड फॉर्म में बाइंड कर रहा था, सिमिलरली हीमोसाइनिन में भी ऑक्सीजन जो है वो पर ऑक्साइड फॉर्म में ही बाइंड करती है, और इसकी भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको लगभग 800 सेंटीमीटर इनवर्स के ही देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, कंपैरेटिव अप्रोच पूछ लेता है कि हीमरेथीन और हीमोसाइनिन में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, तो ऑलवेज हीमरेथीन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और हीमरेथीन HO2 माइनस उसका रिप्रेजेंटेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ O22 माइनस से ही आप उसे रिप्रेजेंट करते हो।
तो ओनली यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डेटा भी, और हीमरेथीन की हमेशा ज्यादा होगी हीमोसाइनिन से, और इसकी रिप्रेजेंटेशन μ2O2 और μ2 से भी हीमोसाइनिन रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ इस तरीके से ये पूरा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसकी कंपैरिजन वाली टेबल। कंपैरिजन वाली टेबल डीऑक्सी फॉर्म में कॉपर +1 में, ऑक्सी फॉर्म में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है। कॉपर +1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 होगी, जिसमें कंप्लीटली फिल्ड शेल है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायामैग्नेटिक होगी, तो ESR इनएक्टिव हो जाएगी। दूसरी अगर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि D9 कॉन्फ़िगरेशन, D9 में दो कॉपर यहाँ पे है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का है, दूसरा कॉपर +2 जो इसके साथ प्रेजेंट है उसकी डाउन स्पिन हो जाएगी, तो दोनों आपस में पेयर अप कर जाएंगे, ओवरऑल स्पिन चेंज यहाँ पे 0 हो जाएगा, स्पिन चेंज 0, तो ये डायामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। लेकिन जो डीऑक्सी फॉर्म है उसको एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की नीड ही नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे डायामैग्नेटिक होगी, और ये इनएक्टिव होगी ऑक्सी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग से ये डायामैग्नेटिक हो चुकी थी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था, स्पिन 0 होगी, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और जो डीऑक्सी फॉर्म है वो कलरलेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है उस केस में स्पीशीज कलरलेस ही मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो ऑक्सी फॉर्म है वो, जैसे कि इसका नाम हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये ब्लू कॉपर प्रोटीन होते हैं, जिसको ब्लू ब्लड भी कहा जाता है, इसी वजह से ये इसका कलर भी ब्लू होता है, और इसका रीजन भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ही होगा, एग्जैक्टली वैसे ही जो कि हमने देखा था हीमरेथीन के केस में, लेकिन उसका वायलेट कलर था, ये वाली ब्लू कलर की होती हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 5 है, कॉपर +1 यहाँ पे जो डीऑक्सी फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 3। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट टेबल आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, और यही पूरा डेटा आपका हीमरेथीन और हीमोसाइनिन का इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे, अब ये पूरी हमने थ्योरी इन दोनों की जान ली, अब क्वेश्चंस इनसे कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो ये आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये उसी तरीके के पैटर्न में है, सेंटेंसेस उसी तरीके के हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब ये जो हीमोसाइनिन और हीमरेथीन बोथ आर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल हम इनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही पढ़ते हैं, और ये नॉन हीम प्रोटीन्स हैं, बट डिफर सिग्निफिकेंटली। बोथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हीमरेथीन और हीमोसाइनिन, यस दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों में एटम ही डिफरेंट होता है, हीमरेथीन में आयरन होता है और हीमोसाइनिन में कॉपर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्टिंक्शन, कौन सा यहाँ पे करेक्ट डिस्टिंक्शन इनका नहीं है। पहला क्या कह रहा है, हीमरेथीन, हीमरेथीन एक नॉन हीम डाई आयरन प्रोटीन है। देखो हीमरेथीन का अगर स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर हीमरेथीन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक OH पॉजिटिव से बाइंड होते हैं, एक एस्पेरेटिक एसिड होता है, दूसरा इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, और एक आयरन में 3 हिस्टिडीन यूनिट्स बाइंड करते हैं, और दूसरे आयरन में इसी तरीके से 2 हिस्टिडीन यूनिट्स बाइंड करते हैं, ये उसकी फॉर्म होती है। और हीमरेथीन नॉन हीम डाई आयरन, यस 2 आयरन इसमें प्रेजेंट होते हैं, हीमोसाइनिन डाई कॉपर प्रोटीन। इनके कंपैरिजन के लिए इसकी फॉर्म भी देख लो, कॉपर +1, ये डीऑक्सी फॉर्म की ही बात कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना हो कि इसमें ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होगी। ये कॉपर, इसमें एक कॉपर में 3 हिस्टिडीन यूनिट्स थे, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर था, दूसरे साइड में भी 3 हिस्टिडीन यूनिट्स ही आकर के बाइंड करे थे, ये 3 हिस्टिडीन दोनों जगह, और ये कॉपर यहाँ पे बाइंड नहीं करता, प्रोटीन चेन्स बाइंड करती थी, और ये डाई क्यूप्रिक फॉर्म है, एंड हीमोसाइनिन इज अ डाई कॉपर प्रोटीन। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। अगला देखिए, अगले में हीमरेथीन इज वायलेट व्हेन ऑक्सीजनेटेड, तो यस जब हमने यहाँ पे बात करी थी, ये जब डीऑक्सी से ऑक्सी फॉर्म में जाएगा, तो टेबल में ही हमने देखा था कि ये जो फॉर्म होती है हीमरेथीन की, ऑक्सी वाली वायलेट कलर की होती है, और रीजन भी मेंशन्ड है कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से।
बिल्कुल ठीक है, ये वायलेट कलर की होती है व्हेन ऑक्सीजनेटेड, और रीजन भी लिख लो LMCT की वजह से। हीमोसाइनिन ब्लू कलर की होती है व्हेन ऑक्सीजनेटेड, दिस इज आल्सो करेक्ट, और इसका रीजन भी LMCT ही होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और जो हीमरेथीन है, इट एग्जिबिट्स कोऑपरेटिव ऑक्सीजन बाइंडिंग सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। देखो अब वही फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था, भले ही ये 8 यूनिट्स को कंबाइन करके बनती है, लेकिन इसमें कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता। कोऑपरेटिव इफेक्ट था क्या? कोऑपरेटिव इफेक्ट ये था जो हमने हीमोग्लोबिन में पढ़ा था, कि जब यहाँ पे जैसे हीमोग्लोबिन टेट्रामर था मायोग्लोबिन का, तो जब एक हीम यूनिट में ऑक्सीजन एटम बाइंड करती है तो अगले ऑक्सीजन एटम का आना वो फैसिलिटेट कर देती है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। तो ये लास्ट वाला इसका करेक्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सी वाला। और लास्ट में हीमोसाइनिन यूजेस कॉपर प्लस वन सेंटर, बिल्कुल यहाँ पे कॉपर प्लस वन सेंटर्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर प्लस टू अपॉन O2 बाइंडिंग, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी, कि ये हीमोसाइनिन कॉपर प्लस वन सेंटर यूज करता है और वो ऑक्सीजनेटेड होकर कॉपर प्लस टू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये करेक्ट डिस्टिंक्शंस थे, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट डिस्टिंक्शन नहीं था, और वही हमें यहाँ पे बताना था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन पूरे स्ट्रक्चर, फंक्शंस और जो डिफरेंशिएशन टेबल है उस पर ही बेस्ड बनते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, तो ये हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द EPR स्पेक्ट्रा, वही EPR मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन रेजोनेंस, या फिर ESR स्पेक्ट्रा, दोनों ही बराबर है, चाहे EPR गिवन हो या फिर ESR, दोनों ही। अब इसमें डीऑक्सीहीमरेथीन एंड ऑक्सीहीमरेथीन डिफर सिग्निफिकेंटली, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इन दोनों की ही अगर हम बात करें, यहाँ पे जो EPR स्पेक्ट्रा, अगर हम इसमें डीऑक्सीहीमरेथीन और जो ऑक्सीहीमरेथीन है, इन दोनों में ही क्या डिस्टिंक्शन निकल के आया था कि जो डीऑक्सी फॉर्म थी उसमें 2 आयरन थे इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो ऑक्सी फॉर्म थी इसमें 2 आयरन थे इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन दोनों का ESR स्पेक्ट्रा क्या डिफर करेगा? ESR स्पेक्ट्रा इनका कुछ भी डिफर नहीं करता है। जो एक आयरन है वो यहाँ D6 कॉन्फ़िगरेशन, इधर पे D5 कॉन्फ़िगरेशन, और ये दोनों ही डायामैग्नेटिक थे। याद करो, ये दोनों ही डायामैग्नेटिक थे, और इसका रीजन था एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। और अगला भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 थे, लेकिन ये वाला डायामैग्नेटिक था, ये वाला डायामैग्नेटिक था, और इसका रीजन भी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग ही था। लेकिन अब इसमें ये बनता तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही है, ये होता तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही है, और जो डीऑक्सी फॉर्म थी दैट वाज आल्सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी बनती है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से ही। स्टेटमेंट देखिए, अब इसमें से बताना क्या है डिफर, जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। डीऑक्सीहीमरेथीन जिसमें लिखा है आयरन +2 और आयरन +3, तो ये तो भाई डिस्टिंक्शन यहीं पर ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों ही आयरन +2 में होते हैं, दोनों ही आयरन +2 में होते हैं। आगे क्या है, EPR सिग्नल्स आर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और हाँ, यहाँ जो हमने बात करी कि ये जो सिस्टम है दोनों डायामैग्नेटिक है, तो जो हम मेनली यहाँ पे बात करने वाले थे दैट वाज अबाउट ESR और EPR स्पेक्ट्रम। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसमें, तो ये इनएक्टिव होगा, और अगला वाला केस भी ESR इनएक्टिव ही होगा, अगला वाला केस भी इनएक्टिव ही होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। दोनों ही डायामैग्नेटिक हैं, दोनों ही इनएक्टिव होंगे, और ये सिग्नल्स यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं, तो फर्स्ट तो भाई इनकरेक्ट होगा। अगले पे आते हैं, ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमरेथीन, यस इसमें दोनों आयरन +3 में ही होते हैं, विथ म्यू हाइड्रोक्सो पेरोक्सो ब्रिज इज EPR साइलेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, बिल्कुल करेक्ट डिपिक्शन है।
अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, दोबारा से देख लीजिए, जो आयरन इसमें हमने ऑक्सीजनेटेड फॉर्म जब बनाते हैं हीमरेथीन की, तो ये दोनों में ये OH, इसमें ये एस्पेरेटिक एसिड होता है और ये ग्लूटामिक एसिड होता है। एक साइड में 2 हिस्टिडीन अटैच्ड होती हैं और एक साइड में 3 हिस्टिडीन एटम्स अटैच्ड होते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन आकर बाइंड करती है वो हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड बॉन्ड बनाती है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे इससे थ्रू ये हाइड्रोजन से HO2 माइनस बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे डेपिक्ट किया गया है। और ये हमने अभी ही देखा दैट इट इज डायामैग्नेटिक, मतलब ये ESR इनएक्टिव, मतलब साइलेंट होगी। ESR इनएक्टिव का ही मतलब है कि ये साइलेंट हो जाना। और ये डायामैग्नेटिक थी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो यही स्टेटमेंट यहाँ गिवन है कि ये म्यू हाइड्रोपरऑक्सो ब्रिज, दिस इज नथिंग बट म्यू हाइड्रोपरऑक्सो ब्रिज, और इसकी वजह से ही यहाँ पर ये EPR साइलेंट हो जा रहे थे। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अगला देखो, ऑक्सीहीमरेथीन shows an intense charge transfer band near 500 nanometer. This is also the right statement. जब हमने यहाँ पे ये इसके कलर का रीजन देखा था, ये रहा, ये अगर ये हीमरेथीन की अगर बात करें तो हीमरेथीन का देख लीजिए, हीमरेथीन में भी कलर जो आता है वायलेट, इसमें हमने बात करी थी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि चार्ज ट्रांसफर है यहाँ पे, और चार्ज ट्रांसफर की वजह से यस इसमें चार्ज ट्रांसफर बैंड बिल्कुल आएगा, बिकॉज चार्ज ट्रांसफर प्रेजेंट है तो चार्ज ट्रांसफर बैंड भी इसमें देखने के लिए मिलता है, चार्ज ट्रांसफर बैंड भी इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये लगभग ये 500 नैनोमीटर के समथिंग ही आएगा विजिबल रीजन में। तो ओवरऑल दिस इंटेंस चार्ज ट्रांसफर बैंड भी ऑब्जर्व होता है ऑक्सीहीमरेथीन में। लेकिन अगर डीऑक्सी की बात करी होती तो वो एब्सेंट होता, उस केस में एब्सेंट होता, बिकॉज डीऑक्सी फॉर्म इसकी कलरलेस होती है। अगला डीऑक्सीहीमरेथीन इज डायामैग्नेटिक, डीऑक्सीहीमरेथीन भी डायामैग्नेटिक थी ड्यू टू इंट्रावेलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। भाई यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही था, इतना तो ठीक था, लेकिन ड्यू टू इंट्रावेलेंस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इसका करेक्ट होता है। तो रीजन गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेंगे यहाँ से वो सिर्फ दो ही होंगे, वो सिर्फ दो ही होंगे, बी एंड सी। बी एंड सी इसके राइट आंसर्स हो जाएंगे, बी एंड सी इसके राइट आंसर्स होंगे। अब हम बात करते हैं आगे कोर्स के रिगार्डिंग। तो जो भी बच्चे यहाँ पे CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो रिपीटर्स हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे और रिपीटर्स बच्चे हैं, उनके लिए पहली बार मिल रहा है, विज्ञान वृक्ष ने अपने लॉन्च किया है इसका रिपीटर्स स्पेशल बैच, जिसमें आपको ऐसे ही कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग क्वेश्चंस कराए जाते हैं हर एक टॉपिक से, और साथ में आपकी जो थ्योरी होती है उसका क्विक रिवीजन दिया जाता है, जिससे आपको दोबारा से वही थ्योरी ना पढ़नी पड़े, और स्पेशली उसमें आपको अलग क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो जो भी बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं वो विज्ञान वृक्ष के ऐप में जा करके इसके कोर्स के डिटेल्स भी देख सकते हैं, और फ्री आप यहाँ पे कोर्स मटेरियल भी देख सकते हैं, और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following geometrical and electronic features are correctly assigned। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में जो करेक्टली यहाँ पे जो ज्योमेट्री, यानी कि हमने डिस्कस किया था कहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल बनता है और कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हीमरेथीन में कहा जा रहा है, हीमरेथीन मतलब आयरन वाला पहला जो पढ़ा था, O2 बाइंड्स इन एंड टू एंड फैशन टू आयरन +3। यस यहाँ पे ऑक्सी फॉर्म में जब बाइंड करता है आयरन +3 से ही बाइंड करता है, लेकिन वो हाइड्रोपेरोक्सो बॉन्ड से बाइंड करेगा। अगले स्टेटमेंट में O2 एग्जिस्ट एज हाइड्रोपेरोक्सो बाउंड टू डाई आयरन, बिल्कुल ये वाला ज्यादा इसमें फिट बैठेगा, हाइड्रोपेरोक्सो ये ज्यादा फिट बैठेगा, इसका स्ट्रक्चर हमने अभी ही देखा है। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है इट इज पार्शियली ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू।
पार्शियली ट्रू कैसे? क्यों, जहां पे हमने अभी स्ट्रक्चर इसका देखा वो आप स्ट्रक्चर देखिए। जैसे यहाँ पे एक एंड से बाइंड करता है, एंड टू एंड मतलब एक एंड आयरन के से बाइंड करता है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, लेकिन ये हाइड्रोपरऑक्सी ब्रिज से बाइंड करता है। तो ये अगर दूसरा स्टेटमेंट हाइड्रोपरऑक्सी वाला नहीं दिया होता, ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता, तब आप इसमें क्लिक करते, लेकिन दोनों अगर सेम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो आप पार्शियली ट्रू वाला क्लिक नहीं करोगे क्योंकि वो आधी इंफॉर्मेशन। बी वाला इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। और दूसरा नेक्स्ट स्टेटमेंट है हीमोसाइनिन के रिगार्डिंग, जिसमें ऑक्सीजन बाइंड साइड ऑन ब्रिजिंग बोथ कॉपर +2 सेंटर्स। यस, कॉपर यहाँ पे दोनों ही जगह बाइंड करता है, लेकिन O2 एक्ट एज म्यू ऑक्सो डाई एनायन ब्रिजिंग कॉपर +1। देखो ये कॉपर +1 में तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होती ही नहीं है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में दोनों कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं। इस तरीके से होता है ऑक्सीजन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाती है, और एक कॉपर से 3 हिस्टिडीन बाइंड होते हैं। ये दोनों का स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों कॉपर के अराउंड कुछ ऐसा एनवायरनमेंट, सिमेट्रिक इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे बाइंड साइड ऑन ब्रिजिंग बोथ कॉपर +2 सेंटर्स। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हीमोसाइनिन के रिगार्डिंग करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट हीमरेथीन के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो इसमें बी एंड सी करेक्ट होंगे, इसमें बी एंड सी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है which spectroscopic structural observations are consistent with oxyhemocyanin। ऑक्सीहीमोसाइनिन के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगा? तो अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड असाइंड टू O2 कॉपर +2+1, और इसमें LMCT होता है। तो यस, ये स्टेटमेंट जो अगर ऑक्सीहीमोसाइनिन का पूरा हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, और ऑक्सीजन कॉपर +2 से बाइंड करता है, LMCT होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट भी अगर दिया हो सकता था कि ऑक्सीजन O2 2- फॉर्म में भी बाइंड करता है, और यहाँ पे लेकिन ये फॉर्म नहीं शो कर रहा। स्ट्रॉन्ग O2 जो है वो कॉपर +2 से बाइंड कर रहा है, ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगले में EPR एक्टिव कॉपर +2, EPR एक्टिव। पहली चीज तो ये कि जो कॉपर +2 की हमने बात करी थी, कॉपर +2, ये अगर हम हीमोसाइनिन की बात करें, ये हम हीमोसाइनिन की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसे 2 कॉपर +2 प्रेजेंट थे। 2 कॉपर +2 मतलब 2D9 के कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, और ऐसे 2D9 के कॉन्फ़िगरेशन से एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होने की वजह से सिस्टम हमें डायामैग्नेटिक मिल रहा था, सिस्टम हमें डायामैग्नेटिक मिल रहा था। और डायामैग्नेटिक सिस्टम अगर होगा तो ये EPR इनएक्टिव होंगे, ये EPR इनएक्टिव होंगे, ये EPR इनएक्टिव होंगे। तो ये एक्टिव नहीं होंगे। आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं भाई, ये पेयर हो जाएंगे। अगर एक कॉपर होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी रहता, ऐसे केसेस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, ये वाले सिस्टम्स इनएक्टिव होते हैं, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ स्टेटमेंट कह रहा है diamagnetic nature due to anti-ferromagnetic coupling in copper +2। yes, this is the right explanation जो कि हमने अभी ही डिस्कस किया है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि जो 2 कॉपर हैं उनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो शॉर्टर है डीऑक्सी हीमोसाइनिन में देन इन कॉपर कॉपर बॉन्ड डिस्टेंस इन ऑक्सी हीमोसाइनिन। डीऑक्सी फॉर्म में कह रहा है कि बॉन्ड डिस्टेंस कम है। अब यहाँ पर हमने इसके बारे में भी बात करी थी, इस सेशन में हमने इनकी बॉन्ड डिस्टेंस की रिगार्डिंग भी बात करी थी कि ये जो डीऑक्सी फॉर्म थी, डीऑक्सी हीमोसाइनिन वाली जो फॉर्म हमने डिस्कस करी थी, इसमें दोनों कॉपर +1 फ्री स्टेट में थे। इसके बीच में जो हिस्टिडीन थी, ये जो हिस्टिडीन इसमें प्रेजेंट थी, ये हिस्टिडीन आपस में यही हिस्टिडीन से ही सिर्फ यही हिस्टिडीन ही सिर्फ आपस में लिंक करी हुई थी, यही हिस्टिडीन की बस लिंकेज प्रेजेंट थी।
ये आपस में हिस्टिडीन की लिंकेज थी। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी तो कॉपर प्लस 2 इनके बीच में हमने बात करी भी थी कि अब ये ऑक्सीजन इसमें ही बाइंड करता है तो बॉन्ड डिस्टेंस घट जाती है। और इसका हमने डेटा भी लिखा था कि इसमें कॉपर फ्रीली मूव कर रहा है, इसमें बॉन्ड डिस्टेंस लगभग होती है आपकी 350 पिकोमीटर्स, लगभग इसमें 350 नहीं, इसमें होती है लगभग 450 पिकोमीटर्स, 450 पिकोमीटर समथिंग यहाँ पे वैल्यू आती है। और जब ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये कॉपर एटम्स पास में आ जाते हैं तो इनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो लगभग 360 पिकोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो बॉन्ड डिस्टेंस डीऑक्सी से जब हम ऑक्सी फॉर्म में गए, डीऑक्सी से जब हम ऑक्सी फॉर्म में मूव किया तो इनके बीच में बॉन्ड यहां से जब हम यहां गए तो फिर बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कॉपर कॉपर डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करती है, कम होती है ऑक्सी में। लेकिन यहां दिया है कि कॉपर कॉपर बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्टर होती है डीऑक्सी में, नहीं, इसमें लार्ज होती है इनके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि ये आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जस्ट रिवर्स होने की वजह से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में आपके फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों पॉइंट्स करेक्ट होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों पॉइंट्स करेक्ट होंगे। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आई होप अभी तक हमने जितने क्वेश्चन कर लिए हैं इसी तरीके के ही आपसे अगर स्टेटमेंट मिक्स करके जरूर पूछेगा। लेकिन हमने यहाँ पे जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं कंसेप्ट बूस्टर में वो इसके पहले हीमरिथीन और हीमोसाइनिन डिस्कस किया है। इसके अलावा एक और सीरीज जो थी, एक और जो वीडियो है उसमें हीमोग्लोबिन और हीमायोग्लोबिन भी डिस्कस किया जा चुका है। तो ये उन दोनों का मिला करके आप देखिए, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन में देखिए पूछा हुआ है इस जो कलर डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है, कलर डिफरेंस को हीमरेथीन में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आते हैं। हीमरेथीन वायलेट कलर का होता है, O22 माइनस आयरन प्लस 3, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड फॉर्म का ही कलर होता है, कलर आता है, कलर होता है वायलेट। और वायलेट कलर का रीजन हमने कहाँ पढ़ा था, ये थी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ही थी और O22 माइनस के फॉर्म में ही बाइंड करता था। ये HO2 से भी और O22 माइनस दोनों ही करेक्ट हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट इसका करेक्ट होगा हीमरेथीन के रिगार्डिंग। अगले में हीमोसाइनिन का ब्लू कलर होता है और रीजन बिल्कुल करेक्ट गिवन है कि LMCT और O22 माइनस और कॉपर प्लस 2 से बाइंड करता है, इसकी भी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, ये भी ऑक्सी फॉर्म ही है ऑफ हीमोसाइनिन। दोनों की ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ही कलर्ड होती है और हीमोसाइनिन को तो ब्लू ब्लड भी कहा जाता है, ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है ये, तो नाम ही इसका ब्लू से स्टार्ट होता है, कलर भी इसका ब्लू है, लेकिन ऑक्सी फॉर्म का ही जिसमें कॉपर प्लस 2 में है। दिस इज ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट। अगले में हीमरेथीन इन्वॉल्व्स डीडी ट्रांजिशन, बिल्कुल नहीं, डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आता। हीमोसाइनिन इन्वॉल्व्स कॉपर कॉपर इंट्रावैलेंस ट्रांजिशन, ये दोनों ही बिल्कुल गलत है, इंट्रावैलेंस ट्रांजिशन यहाँ कोई रीजन नहीं होता। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा हीमरेथीन में और हीमोसाइनिन में। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। थैंक यू सो मच।